दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर में बगीचे के अंदर कौन कौन से कार्य करने चाहिए। जिन लोगों का सीजन ऑलरेडी खत्म हो चुका है वो लोग क्या करें, और जहां पर अभी सीजन चला हुआ है तो वो ऑब्वियसली सेब तोड़ने का काम पहले अपना निपटा लें, और फिर उसके बाद जो है सेब तुड़ान के तुरंत बाद आपको एक स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपके जो काम अक्टूबर और नवंबर के हैं वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको जो है, जो नीचे जमीन में गिरे हुए पत्ते हैं उन पत्तों को आपको जो है इकट्ठा करके, कहीं आपने पिट बनाया होगा, कहीं गड्ढा बनाया होगा, उस गड्ढे में उन पत्तों को डालें, क्योंकि उन पत्तों में कोई ना कोई फंगल डिजीज जरूर होगी। स्कैब हो सकता है, अल्टरेरिया हो सकता है, मार्सलिना हो सकता है, लीफ माइनर हो सकता है। तो ये सभी जो है, इसलिए इन पत्तों को, इन्फेक्टेड पत्तों को इकट्ठा करके एक पिट के अंदर डालें, और पिट के अंदर जो है आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। 10 किलोग्राम 200 लीटर पानी में यूरिया डाल करके उसका छिड़काव, उसकी स्प्रे जो है पत्तों के ऊपर में 2-3 लेयर में अगर आप करते हैं तो और अच्छा रहेगा। और ऊपर से इन पत्तों को अगर आप मोम जामा या पॉलिथीन से ढक दें तो और अच्छा होगा। इसके अलावा आप मोम जामा के अंदर भर करके भी उसको एयर टाइट करके धूप वाली जगह पे रख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि अब आगे जो है सर्दियों में भी बारिशें होंगी, बर्फ गिरेंगी, तो इसलिए उस वक्त ताकि पानी ना रुके आपको जल की निकासी बगीचे के अंदर एकदम बढ़िया करनी चाहिए। जो भी ट्रेंचेस ऑर्चर्ड के अंदर बनी हुई है, जो भी ड्रेनेज नालियां बगीचे के अंदर बनी हुई है, उनको साफ करना चाहिए, और नहीं बनी है तो आपको ड्रेनेज अपने ऑर्चर्ड के अंदर बढ़िया से बनानी चाहिए ताकि जड़ सड़न बगीचे के अंदर में ना हो। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर में जो काम करने वाला है वो है सॉइल टेस्टिंग। जी हाँ, सॉइल सैंपल अक्टूबर नवंबर में इकट्ठा करना चाहिए, बहुत बढ़िया समय है। और सॉइल टेस्ट करें, रिपोर्ट के अनुसार आप जो है आगे की सॉइल एप्लीकेशंस कर सकते हैं। और मिट्टी में जो बदलाव लेकर के आने हैं, चाहे वो पीएच को लेकर के हो, चाहे ऑर्गेनिक मैटर को लेकर के हो, या फिर कोई मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट को लेकर के हो, उसके ऊपर में आप जो है फिर उस हिसाब से काम करना चालू कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर का महीना ही है जब आप अपने बगीचे के अंदर इन्फेक्टेड कैंकर वाली जो ब्रांचेस होंगी उन ब्रांचेस को रिमूव कर सकते हैं। उनको आप काटें, और वहां तक काटें जहां तक आपको साफ टिश्यू ना दिखता हो। जहां साफ है एकदम ब्रांच वहां तक काटें, नीट एंड क्लीन कट लगाना चाहिए, और उसके बाद कॉपर का उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे जो है आप हैंड स्प्रेयर से कर सकते हैं, परफ्यूम वाले से भी आप स्प्रे कर सकते हैं कॉपर का। और फिर जो है उसके ऊपर लिटेक्स पेंट आधा और आधा पानी, मतलब 50-50% मिला करके उसका घोल बनाना, और फिर उससे बढ़िया लेप उसके ऊपर आपको लगाना चाहिए। ये काम स्पेशली अक्टूबर नवंबर में ही बढ़िया रहता है। और इसके अलावा आपको जो है, अगर बगीचे के अंदर कैंकर है तो कैंकर रिलेटेड जो स्प्रेज है वो स्प्रेज आपको करनी चाहिए समय रहते। और नई प्लांटेशन की तैयारी के लिए आपको काम करना चाहिए। अगर पुराने बगीचे में नई प्लांटेशन कर रहे हो, उसको उखाड़ना है तो समय रहते उसको उखाड़े, और उसके बाद जो है फ्यूमिगेशन, सॉइल फ्यूमिगेशन जरूर करना चाहिए। फिर पिट बनाना, गड्ढा बनाना, ट्रेंच बनाना, ये वाला सारा काम करना। ट्रेलिस इंस्टॉल कर रहे हो तो ट्रेलिस इंस्टॉल करना है, और फिर प्लांटेशन की तैयारी आगे आपकी होगी। ये काम जो है आपको जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में जो है बढ़िया समय है गोबर की खाद डालने का। गोबर है या घनजीवामृत आप डाल रहे हो, या फिर आप कोई वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो, या फिर आपने जंगल से कोई मिट्टी इकट्ठा करके लाई है और वो भी अनट्रीटेड ना डालें, उसको पहले ट्रीट करना चाहिए। उम्मीद है आपने पहले ही लाई होगी, 6-8 महीना पहले इकट्ठा करी होगी, और उसको आपने ट्रीट भी किया होगा। फिर आप उसको जो है अक्टूबर नवंबर में अपने बगीचे में, थैलियों में डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको तैयारियां करनी होगी अपने बगीचे के अंदर पॉलिनाइजर बढ़ाने के लिए। पॉलिनाइजर बढ़ाने के लिए आपको ग्राफ्टिंग करनी है। ग्राफ्टिंग के लिए ब्रांचेस का सिलेक्शन आप कर सकते हैं कि कहां मुझे ग्राफ्टिंग करनी है। और न्यू प्लांटेशन अगर करनी है तो आप जो है पॉलिनाइजर प्लांट लगाना है तो मुझे कहां लगाना है, उसके लिए गड्ढे बनाने की तैयारी या गड्ढे बनाना, ये काम भी आप जो है अक्टूबर नवंबर में कर सकते हो। प्रूनिंग के लिए वेल इन एडवांस बढ़िया प्रूनर्स, ट्रेंड प्रूनर्स, स्किल्ड प्रूनर्स को ही आप हायर करें, और उनको सही समय पर समय रहते अगर आप कांटेक्ट करते हो तो आपको अच्छे प्रूनर मिल जाते हैं। लेकिन अभी आप अगर ऐसे ही रहोगे, अभी आप कांटेक्ट नहीं करोगे, तो फिर आपको जल्दबाजी में किसी भी प्रूनर को, जिसको नहीं भी आती हो प्रूनिंग, उनको भी आपको जो है फिर बाद में हायर करना पड़ता है, जिससे कि आपको भारी कीमत आगे जाकर के चुकानी पड़ती है। तो इस तरह से अक्टूबर नवंबर में ये होने वाले कार्य हैं जिनको आपको सही समय पर पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके अलावा ये काम या कोई बीमारी है उसको कैसे ठीक करना है, या फिर और कोई समस्या आपको बगीचे के अंदर आ रही है, तो उसके लिए आप हमारे ऑनलाइन कोर्स A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग, इसको आप ले सकते हैं, जो कि 7,500 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी लिया है। 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है इस कोर्स को लॉन्च हुए, अभी तक एक भी नेगेटिव फीडबैक नहीं है। मेरा दावा है आप अगर इस कोर्स को लेते हो और उसकी शुरुआती सिर्फ 12 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी अगर आप देखते हो, जो कि 5, 7, 8 मिनट का
एक होता है, तो वो भी अगर आपने सिर्फ 12 वीडियोस भी देख लिए तो भी आपको हिमाचल के 99.9% फार्मर्स के बराबर जानकारी हो जाती है। आपको बता दूं इस कोर्स के अंदर 140 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं और हर हफ्ते ऑनलाइन क्लास भी होती है, Q&A सेशंस भी होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। घर बैठे बागवानी से संबंधित समस्याओं का समाधान पाने के लिए खेत यारी ऐप डाउनलोड करें।